एक जमाने में एक विस्तृत और विशाल साम्राज्य था जिसका नाम कस्बा मेहराब था। यह साम्राज्य न केवल अपनी सुंदरता और हरियाली के लिए मशहूर था, बल्कि यहाँ के राजा बादशाह मुराद बिन कस्बा की बेरहमी और जालिम हुकूमत ने इसका नाम हर तरफ गूंजने दिया था। लोग इस सल्तनत में जिंदगी गुजारने के डर से भरे हुए थे। बादशाह मुराद की हुकूमत में खुशी और सुकून सिर्फ और सिर्फ बादशाह की मर्जी पर निर्भर था। उसकी नज़र में सल्तनत का हर फर्द उसका गुलाम था और उसके हुक्मों पर अमल करना एक फ़र्ज़ था। बादशाह मुराद का एक ही बेटा और एक ही बेटी थी। बेटा वली अहद अहमद था, जो बहादुरी और ताकत में अपने वालिद से कम न था, लेकिन शहज़ादी ज़ोहरा का किरदार बिल्कुल अलग था। वह न सिर्फ अपनी बेपनाह खूबसूरती के लिए मशहूर थी, बल्कि उसकी नरम तबीयत और दिल की मासूमियत ने उसको आवाम में बहुत लोकप्रिय कर दिया था। लेकिन अफसोस कि शहज़ादी की तकदीर कुछ अजीब और पेचीदा थी। शहज़ादी ज़ोहरा का दिल हमेशा आज़ादी की ख्वाहिश में बेचैन रहता था। उसका दिल चाहता था कि वह इस क़ैद से आज़ाद होकर दुनिया की हकीकतों को देखे, मगर बादशाह मुराद का खौफ और उसकी सख्त हुकूमत ने उसे कभी बाहर जाने की इजाज़त न दी। शहज़ादी का हर कदम बादशाह की सख्त निगरानी में होता था और उसकी आज़ादी सिर्फ महल के चमकते दरवाज़ों तक सीमित थी। एक दिन शहज़ादी ज़ोहरा ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर देखा और उसकी नज़र एक अजीब मंजर पर पड़ी। महल के बाहर एक नौजवान लड़का नज़र आया जो एक जंगजू की तरह नज़र आ रहा था। उस लड़के की आंखों में एक अजब जुर्रत थी और उसकी नज़रें शहज़ादी ज़ोहरा के दिल में एक जिज्ञासा पैदा कर गईं। यह लड़का किसी करीबी देहात का लगता था और उसका लिबास इस बात की गवाही दे रहा था कि वह आम नहीं बल्कि एक मुहिम जो था। शहज़ादी ने अपनी क़ैद से आज़ाद होने की ठान ली। एक रात जब महल के दरवाजे बंद हो चुके थे और दरबारी सो रहे थे, शहज़ादी ने अपनी खिड़की से बाहर छलांग लगाई और पेड़ों के साए में चुपके से महल से बाहर निकल आई। उसके दिल में एक नया जोश था और वह अपनी तकदीर को बदलने के लिए तैयार थी। शहज़ादी ने महल के दरवाजे से बाहर निकलकर देहात की गलियों में कदम रखा, जहां उसने पहली बार आज़ाद जिंदगी का तजुर्बा किया। वह नौजवान लड़का जिसने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मरकज़ की थी, वह अब एक दरख्त के नीचे बैठा था। शहज़ादी उसके पास पहुंची और उससे बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? शहज़ादी ने आहिस्ता से सवाल किया। लड़के ने सर उठाया और मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें कहानी नहीं सुना सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी मुहिम पर साथ ले जा सकता हूँ। शहज़ादी का दिल खुशी से भर गया। वह जानती थी कि यह एक ऐसा मौका है जिससे उसकी तकदीर बदल सकती है, इसलिए उसने लड़के की पेशकश कबूल कर ली। दोनों पहाड़ों में एक घार की तरफ बढ़ने लगे, जहां एक गमगीन खजाना छुपा हुआ था। राशिद ने शहज़ादी को बताया कि इस खजाने का राज सिर्फ बहादुरी से दरियाफ्त किया जा सकता है। इन दोनों के लिए मुश्किलों का सामना बढ़ता जा रहा था, मगर उनकी हिम्मत और एतमाद ने उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया। लेकिन रास्ते में उन्हें कई कुदरती आफात और दुश्मनों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली आजमाइश एक गहरी और ख़तरनाक दरिया की सूरत में आई। दरिया की लहरें तेज़ और बेकाबू थीं और शहज़ादी का दिल खौफ से लर्ज रहा था। लेकिन राशिद ने उसको हौसला देते हुए कहा, अगर तुमने हिम्मत न दिखाई तो हम कभी इस खजाने तक नहीं पहुंच पाएंगे। राशिद ने एक लकड़ी के तख्ते को किनारे से जोड़कर दरिया उबूर करने का रास्ता बनाया। दोनों ने मिलकर इसमें कामयाबी हासिल की, लेकिन यह पहला कदम था जिसमें उनकी सलाहियतों और हौसले का आजमाया गया। इसके बाद जब वह एक तारिक और घने जंगल में दाखिल हुए तो वहां पर खतरनाक जानवरों और बेशुमार खतरों का सामना था। राशिद ने शहज़ादी को अपने पीछे रखा और दुश्मन जानवरों से लड़ते हुए उसको महफूज रास्ते पर रहने की हिदायत की। एक वक्त आया जब एक बड़े शेर ने उन पर हमला किया, लेकिन राशिद ने अपनी तलवार से शेर को भगा दिया। उनकी मदद से शहज़ादी ने इस जंगल से कामयाबी के साथ बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की। आखिरी और सबसे बड़ी आजमाइश एक पहाड़ी गार में थी, जहां खजाना छुपा हुआ था। गार के अंदर एक भारी पत्थर था जो खजाने की हिफाजत कर रहा था, और उसके करीब जाने के लिए कई पेचीदा पहेलियों और ट्रैप्स को हल करना ज़रूरी था। शहज़ादी ने अपनी जेहानत और तजस्सुस को बरूए कार लाते हुए यह पहेलियां हल कीं और आखिरकार पत्थर हटाने में कामयाब हो गईं। जब बादशाह मुराद को अपनी बेटी की गुमशुदगी का पता चला तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा।
उसने फौरन अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि शहजादी को फौरन तलाश किया जाए और उसकी हर हरकत पर नज़र रखी जाए। बादशाह मुराद ने सल्तनत के हर कोने में तलाश शुरू कर दी, लेकिन शहजादी का निशान तक नहीं मिला। आखिरकार जब शहजादी ज़ोहरा ने खजाना दरियाफ्त किया और अपनी मुहिम मुकम्मल की तो वह वापस महल आई। उसके चेहरे पर एक नया एतमाद था और उसकी आंखों में आज़ादी की चमक थी। बादशाह मुराद ने अपनी बेटी को देखते हुए कहा, तुमने जो किया वह बहुत बहादुरी का काम था, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारी तकदीर हमारे ख़ानदान की हुकूमत से जुड़ी हुई है। शहजादी ने बादशाह की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे वालिद, मैं हमेशा आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन अब मैं अपनी तकदीर का फ़ैसला खुद करना चाहती हूँ। बादशाह मुराद ने अपनी बेटी की बातों को दिल से सुना और एक लम्हे के लिए उसकी सख्ती में नरमी आई। उसने फैसला किया कि शहजादी को अब आज़ादी मिलनी चाहिए। शहजादी ने अपनी तकदीर का चुनाव किया और अपनी नई जिंदगी की इब्तिदा का